सीमा के बाद हिंदुस्तान आई सोनिया अख्तर, दोनों की गोद में है बच्चे। क्या 20 साल बाद की प्लानिंग कर रहा आईएसआई? अयोध्या के पड़ोसी जिलों में स्लीपर सेल बना रहा पैठ, नोएडा में बन रहा नया ठिकाना। क्या है कोई बड़ा खतरा? प्यार मोहब्बत से बाहर आइए, देश की सुरक्षा का सोचिए। क्या लड़कियों को आगे कर आईएसआई रच रहा कोई जाल? बांग्लादेश की सोनिया अख्तर हिंदुस्तान आती हैं, बच्चे को गोद में लिए नोएडा पुलिस के पास जाती हैं। कहती हैं कि 47 साल के सौरभ तिवारी ने बांग्लादेश में मेरे साथ निकाह किया और अब छोड़कर मुझे भाग गया। मैं उसे ढूंढने हिंदुस्तान आई हूँ। ठीक ऐसे ही सीमा अपने प्रेमी सचिन के लिए बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई थी, जिसके बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आईएसआई 20 साल की बाद की प्लानिंग अभी से रच रहा है? क्या ये बच्चे बड़े होकर जासूस बनेंगे? 20 साल बाद जब इन्हें नागरिकता से लेकर रहने तक का अधिकार मिल जाएगा तो देश के खिलाफ ये गद्दारी करेंगे। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते कई महीनों में अयोध्या और नोएडा के आसपास के जिलों से आईएसआई के कई एजेंट पकड़े जा चुके हैं। हम आपको मैप के जरिए वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। ये अयोध्या का नक्शा है, इसके आसपास के जिलों को आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर गोंडा है, जहां से 2 जुलाई को यूपीएसटीएफ ने सद्दाम को पकड़ा। फिर मुकीम, रईस, सलमान और अरमान नाम के आईएसआई एजेंट पकड़े गए। गोंडा के बगल में बलरामपुर जिला पड़ता है, जहां से अगस्त 2020 में एक आतंकी पकड़ा गया। गोंडा के ही पड़ोसी जिले बहराइच से भी आतंकी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या अयोध्या के आसपास के 7 जिलों में आईएसआई अपनी पैठ बनाना चाह रहा है? वो गोंडा को इसका सेंटर बनाना चाहता है। बीते दिनों शामली से यूपीएसटीएफ ने कलीम को गिरफ्तार किया, जिसकी बुआ पाकिस्तान में रहती हैं। शामली के आसपास के जिले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत हैं, जहां से दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर है। तो सवाल है कि यूपी पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी आईएसआई ऐसी कौन सी लालच दे रहा है जिसके आगे लोगों को बाबा के बुलडोजर से भी डर नहीं लग रहा है? तो इसका जवाब शामली से पकड़े गए एजेंट कलीम के व्हाट्सएप मैसेज से मिलते हैं, जो उर्दू में लिखा था, जिसका मतलब है मुजाहिदीन के दोस्त को रवाना करते हुए हुजूर यानी कि मोहम्मद साहब ने हुक्म दिया था कि मुस्कुराते हुए जख्म खाओ, पैसे और लफाजी की जो जिंदगी की चक्की चल रही है उसे खत्म कर दो। इसे पढ़ने के बाद जांच एजेंसियां ये समझ गईं कि आईएसआई सिर्फ पैसे देकर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर भी लोगों को गुमराह कर रहा है, पर उसकी साजिश कभी कामयाब नहीं होने वाली। कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसमें अयोध्या को निशाना बनाने वाली वारदात दिखाई गई और ये बताया गया कि कैसे सुरक्षा एजेंसियों को आखिरी वक्त तक जब कुछ हाथ नहीं लगा तो एक बंदर ने एक तार काटकर मंदिर को बचा लिया, जो ये बताता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कितनी बड़ी साजिश रच ले, उसे यहाँ की सेना, यहाँ की खुफिया एजेंसी और यहाँ के भगवान भक्त कामयाब नहीं होने देंगे। ग्रेटर नोएडा में पहले से सीमा हैदर है, जो पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोहन भागवत को राखी भेजती है। जबकि नोएडा में अभी अभी पहुंची सानिया अख्तर कह रही है कि अब मैं बांग्लादेश वापस नहीं जाऊंगी। तो क्या देश के अलग अलग राज्यों में लड़कियों को भेजकर कोई बड़ी प्लानिंग रची जा रही है? सीमा हो या सानिया, जब तक सच पता नहीं चल जाता कोई कैसे भरोसा करेगा? प्यार मोहब्बत से हटकर हमें अब देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस आईएसआई से जुड़े होने के आरोप सीमा पर लग रहे हैं उसी के कई एजेंट बीते कई दिनों से पकड़े गए हैं। तो सवाल तो उठेंगे ही।